हेलो एवरीवन। हम लोगों का आज का जो टॉपिक है बेटा, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या होती है, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर आज जानने वाले हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? तो देखिए, पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, ह्यूमन में क्या क्या चीजें होती हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कितना लंबा होता है, क्या क्या चीजें, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इनसे रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी हम सभी लोग बात करते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एनिमल फाइलम हैज एन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि किस जंतु जगत में या जंतु वर्ग में अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है, यानी कि किस एनिमल फाइलम में, जितने भी एनिमल्स हैं। तो बेटा यहां पर हम लोग बात करें बेटा एनिमल फाइलम की, यानी कि जंतु वर्ग की, तो क्लासिफिकेशन यानी कि जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो यहां पर क्या है बेटा, ये सभी इनवर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि अकशेरुकी जीव हैं। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं बेटा। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स बात एक ही है। यहां पर दिया हुआ है ए ऑप्शन प्लैटी हेलमेंथ का। तो प्लैटी हेलमेंथ ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा जो कि फ्लैट वर्म्स कहलाते हैं। फ्लैट वर्म्स का मतलब क्या है बेटा? फ्लैट वर्म्स का मतलब है, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें फ्लैट वर्म्स में, तो ये है आपका टेप वर्म जिसको कहते हैं, यानी कि टीनिया सोलियम। ठीक है, टेप वर्म इसी फैमिली से बिलोंग करता है। मोलस्कन्स वो होते हैं बेटा जिनके अंदर या जो हमेशा कवचधारी जीव, यानी कि एक कवच लेकर के चलते हैं, जिनके पास कैल्शियम कार्बोनेट का कवच प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है मोस्ट कॉमन यूनियो और पाइला, यानी कि घोंगा और शीप, ये मोलस्कन्स में आते हैं। ऑक्टोपस क्या है बेटा? ऑक्टोपस भी मोलस्का में मोलस्का फैमिली से बिलोंग करता है और इसको मृदु कवची कहा जाता है। ठीक है, एनालिडा की अगर बात की जाए तो इसमें आता है लीच, यानी कि जोंक, और साथ ही साथ अर्थवर्म होता है, यानी कि केचुआ, जो कि बारिश के मौसम में अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और ऑर्थ्रोपोडा यानी कि कीट वर्ग, मतलब इंसेक्ट्स में। तो इन सभी में से किसमें इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है? इनकम्प्लीट का मतलब क्या है बेटा? ये कहलाता है बेटा आपका अपूर्ण, यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र किसमें पाया जाता है बेटा? तो अगर हम लोग डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो यू प्रोटोजोन से मॉडिफिकेशन हुआ तो बने पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के बाद क्या हुआ बेटा? सिलेंट्रेट्स बने। सिलेंट्रेट्स के बाद प्लैटी हेलमेंथ, फिर एसके हेलमेंथ, फिर आपका बने इकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ठीक है, ये सभी आपके डेवलपमेंट के बेसिस पर जो सीक्वेंस कहलाता है या सीक्वेंस होता है वो होता है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए बेटा तो मोलस्कन्स में डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और एनालिडा में भी अगर देखा जाए, एनालिड्स में भी अगर हम लोग देखें तो एनालिडा में भी क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पूरी तरीके से डेवलप्ड पाचन तंत्र होता है। और ऑर्थ्रोपोड्स यानी कि जितने भी कीड़े हैं, चाहे वो कॉकरोच हो चाहे सेंटीपीड हो, इन सभी में पाया जाता है। लेकिन जो प्लैटी हेलमेंथीज होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं बेटा? इनको हम लोग पैरासाइट्स भी कहते हैं या वर्म्स की कैटेगरी भी कह देते हैं। और ये क्या करते हैं बेटा? जैसे कि अगर हम लोग बात करें टेप वर्म की, टेप वर्म की अगर बात की जाए तो ये आपका मिट्टी खाने के कारण छोटे बच्चों में इंटेस्टाइन में इनके एग्स पहुंच जाते हैं। या जो लोग क्या करते हैं बेटा? पॉर्क खाते हैं, अधपका हुआ सुअर का मांस खाते हैं, तो उन लोगों के भी इंटेस्टाइन में ये डेवलप हो जाते हैं और बॉडी से न्यूट्रिशन गेन करते हैं और बच्चे को बीमार कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इन पे देखा जाए तो इनको डाइजेस्टेड फूड मटेरियल मिलता है, ये आंतों में रहते हैं, इंटेस्टाइन में, और इनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि अपूर्ण पाचन तंत्र इनमें होता है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या कहलाएगा बेटा? प्लैटी हेलमेंथीज कहा जाएगा। एंड लॉन्गेस्ट टेप वर्म ऑन अर्थ, पृथ्वी पे जो सबसे बड़ा फीताकृमि है, सबसे लंबा फीताकृमि है, उसका नाम है टीनिया सोलियम।
टीनिया सोलियम इज द लॉन्गेस्ट टेपवर्म ऑन अर्थ और इसकी लेंथ होती है अप्रॉक्स 2 मीटर, यानी कि लगभग 2 मीटर लंबी होती है इसकी लेंथ, यानी कि लंबाई होती है। ठीक है बेटा, क्लियर। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय। मानव के यानी कि हम आप लोगों के पाचन तंत्र में जो बेटा गैस्ट्रिक जूस है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं जठर रस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस कहां से स्रावित होता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, जठर रस कहते हैं। और यही आप लोगों ने सुना होगा कि पेट की जो आग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यानी कि भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होती है। और ये कब जलती है, जब हमें भूख लगती है, यानी कि बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस कहां से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से यानी कि पीयूष ग्रंथि से, आइसलेट सेल से यानी कि जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है यानी कि लैंगरहैंस की दीपिका है जो कि पैंक्रियाज में है वहां से, सैलिवरी ग्लैंड से यानी कि लारीय ग्रंथियों से, या स्टमक ग्लैंड से यानी कि हमारे आमाशय की ग्रंथि से। तो बेटा यहां पर देखा जाए तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये स्टार्ट कहां से हो जाता है, तो स्टार्ट हो जाता है माउथ से। फूड का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होगा, ये भी माउथ से ही होगा, क्योंकि सलाइवा मिक्स होने लगता है यानी कि लार इसमें मिलने लगती है। अब इसके बाद जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस कहां पर रिलीज होता है, तो ये आपका स्टमक। ठीक है, स्टमक के इंटरनल पार्ट को अगर हम देखें तो यहां पर इंटरनल लाइनिंग्स जो होती हैं, उन लाइनिंग्स में आपकी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और उन सेल्स में स्टमक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि हमारे आमाशय की ग्रंथियां, और इन्हीं के द्वारा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। और इन स्टमक ग्लैंड्स में कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं बेटा, तो ऑक्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी, ऑक्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन्हीं सेल्स के थ्रू आपका गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है बेटा, एक तो HCl होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, 0.9 to 1.5 इसकी पीएच वैल्यू होती है, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, या अगर हम लोग देखें कि पीएच कहलाता है ये। अब यहीं पर देखा जाए कि HCl के अलावा इसमें कई सारे एंजाइम भी होते हैं, जैसे कि पैप्सिन होता है, रेनिन होता है। ठीक है, ये सभी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट कराते हैं। तो यहां पर जो गैस्ट्रिक जूस का राइट आंसर है कि ये कहां से रिलीज होता है, तो स्टमक ग्लैंड से यानी कि हमारे आमाशय की ग्रंथियों से। ठीक है, और सेल्स पूछा जाए तो ऑक्जेंटिक सेल से होता है। ठीक बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखिए बेटा कि क्या कह रहा है, इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी डज द प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस, यानी कि हमारे शरीर के किस भाग में प्रोटीन डाइजेशन यानी कि प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है बेटा, ये पूछ रहा है। देखिए फूड का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, वो तो माउथ से स्टार्ट हो जाता है जैसे ही सलाइवा मिक्स हुआ। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन यानी कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रोटीन का जो पाचन की प्रक्रिया है यानी कि डाइजेशन है, ये कहां से स्टार्ट होता है बेटा, ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली या ग्रसनी जिसको हम लोग कहते हैं, माउथ यानी कि मुख से, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, और स्टमक यानी कि आमाशय। तो कहां से स्टार्ट होता है बेटा प्रोटीन का डाइजेशन, अगर इसकी बात की जाए तो बेटा जो प्रोटीन का डाइजेशन है बेसिकली कहां से स्टार्ट होगा, तो वो स्टार्ट होता है, बताया हुआ है कि स्टमक से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब स्टमक से स्टार्ट क्यों होगा भाई, स्टमक में अभी बताया था आप लोगों को कि यहां पे क्या रिलीज होता है बेटा, तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। ठीक है, क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिन हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो गैस्ट्रिक जूस में एक तो प्रेजेंट है आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा इसमें प्रेजेंट होता है पैप्सिन, और तीसरा और भी एंजाइम में अगर देखें तो रेनिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहां पर पैप्सिन क्या करता है बेटा,
पैप्सिन जो है ये फूड प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बना हुआ है अमीनो एसिड से मिल करके। ठीक है, तो पैप्सिन जो है ये फूड की प्रोटीन को यानी कि भोजन की प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। जबकि रेनिन एंजाइम की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो रेनिन जो एंजाइम होता है इसका फंक्शन क्या होता है? ये मिल्क की प्रोटीन को सॉलिडिफाई करता है, यानी कि दूध की प्रोटीन को ठोस अवस्था में बदलता है, ताकि मिल्क प्रोटीन जो केसीन है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और उससे न्यूट्रिशन मिल सके, यानी कि पोषण मिल सके। तो ये सभी किसमें प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक जूस में, यानी कि जठर रस में। और ये कहां से रिलीज होता है? तो स्टमक से रिलीज होता है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं कि इन व्हिच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड स्टार्ट्स। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल का ये सबसे बड़ा भाग है, तो इसमें क्या होगा बेटा कि इसकी लेंथ अप्रॉक्स 7 मीटर लॉन्ग होती है, यानी कि 7 मीटर ये लंबा होता है। और साथ ही साथ इसमें अगर देखा जाए बेटा, तो यहां पर क्या होगा बेटा कि इसके 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। पहला पार्ट क्या कहलाता है? डियोडेनम कहलाता है, जिसको हम लोग ग्रहणी भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या होता है? जियोजेनम होता है। और थर्ड पार्ट क्या होता है? इलियम होता है। ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के किस भाग में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन, जिससे कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल सके, यानी कि पोषक तत्व मिल सके। ठीक है, तो यहां पर बेटा अगर हम लोग देखें तो डियोडेनम का जो पार्ट है ये कहां से शुरू होता है? बताया भी हुआ है भाई, ये हो गया हमारा स्टमक, यानी कि आमाशय। स्टमक के बाद का जो पोर्शन है, यहीं से स्टमक में यहां पर पाइलोरस वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। और पाइलोरस वॉल्व के बाद से ही डियोडेनम स्टार्ट हो जाता है। इसके एक तरफ क्या प्रेजेंट होता है? हमारा द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसको हम लोग कहते हैं लिवर। और दूसरी तरफ हमारा इसी में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? तो इसी में प्रेजेंट होता है हमारा गॉल ब्लैडर, यानी कि पित्त की थैली, जिसको हम लोग कहते हैं या पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ये प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद देखा जाए बेटा, तो ये दोनों ही पोर्शन हमारे जो पैंक्रियाज और पैंक्रियाज के साथ साथ जो डियोडेनम है, ये पैंक्रियाज डियोडेनम में और गॉल ब्लैडर जो है ये डियोडेनम में ही अटैच होते हैं। डियोडेनम के बाद बेटा स्टार्ट क्या होता है? यहां पर अगर देखा जाए लोअर पोर्शन पर हम लोग देखें तो यहां पर होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी कि छोटी आंत होती है, ये हमारी क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, कुंडलित अवस्था में, मुड़ी तुड़ी। ठीक है, तभी तो 7 मीटर है आखिर। ठीक है, तो यहां पर जो इसका पार्ट है पहला डियोडेनम, डियोडेनम में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? डियोडेनम में ब्रूनर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी? ब्रूनर ग्लैंड। ठीक है, और ब्रूनर ग्लैंड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये रिलीज करती हैं इंटेस्टाइनल जूस को, यानी कि आंतरीय रस को स्रावित करती हैं। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये सभी एंजाइम्स होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव जूस हुआ, डियोडेनम के पोर्शन में डाइजेशन चल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही डियोडेनम के बाद हमारा फूड पहुंचता है सेकेंड पोर्शन, यानी कि जो हमारा जियोजेनम है, जियोजेनम में क्या होता है बेटा? फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल स्ट्रक्चर, भीतरी संरचना को देखें तो यहां पर हम लोगों को विलाई मिलते हैं, विली या विलाई, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उंगली के आकृति की संरचनाएं हैं। और ये फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो विलाई हैं ये फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो फूड का एब्जॉर्प्शन कहां से स्टार्ट हुआ?
तो जियोजेनम से स्टार्ट होता है, डियोडेनम में फूड का डाइजेशन चलता है। ठीक है, तो डाइजेशन कंप्लीट हुआ और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, यहां पर सेकंड ऑप्शन यानी कि बी, मतलब जियोजेनम से होता है। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड, यानी कि भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया या भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, तो हम लोग भोजन को इनटेक करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि स्टमक में कोई कैबिनेट लगा है, डब्बा खोला, ढक्कन खोला, फूड रख लिया और पैक कर लिया, ऐसा तो है नहीं। हमें फूड क्या करना पड़ता है, इनटेक करना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड यानी कि भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाइजेशन, पाचन कहलाती है, इंजीशन आपका अगर देखा जाए तो इंजीशन यानी कि अंतःग्रहण कहलाता है, एलिमिनेशन यानी कि बहिष्करण, या एब्जॉर्प्शन अवशोषण कहलाता है। तो आप लोगों को बताया हुआ है लेक्चर में कि हमारे फूड का जो डाइजेशन है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो फूड का डाइजेशन बेसिकली 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप आपका क्या कहलाता है बेटा, फर्स्ट स्टेप कहलाता है इंजीशन। इंजीशन को हम लोग कहते हैं अंतःग्रहण। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा, ये अंतःग्रहण कहलाता है। और अंतःग्रहण के ही प्रोसेस से क्या होगा, हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाएंगे, यानी कि इंजीशन हो गया, अंतःग्रहण हो गया। सेकंड क्या होगा बेटा, भाई डाइजेस्टिव जूस काम करेंगे, तो ये सेकंड स्टेप हो गया यानी कि डाइजेशन। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट मिले हैं उनका एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि ये अवशोषण। ठीक है, पाचन, और पाचन हो गया हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या हो गया, थर्ड स्टेप हो गया अवशोषण। और अवशोषण के बाद यहां पर अगर हम लोग देखें तो फिर आता है बेटा एसिमुलेशन यानी कि स्वांगीकरण। और फिफ्थ स्टेप होता है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालना यानी कि एलिमिनेशन। तो इन 5 स्टेप से होकर के हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, तो इंजीशन कहलाएगा, फूड को इनटेक करना यानी कि भोजन को अधिग्रहित करना इंजीशन कहलाता है, यानी कि अंतःग्रहण कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हार्बीवोरस रिक्वायर अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट। जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं यानी कि हार्बीवोरस एनिमल्स हैं, हार्बीवोरस एनिमल्स यानी कि शाकाहारी जीव में लंबी छोटी आंत होती है और ये किसके पाचन के लिए आवश्यक है। अब हार्बीवोरस हैं, हार्बीवोरस एनिमल्स क्या करेंगे बेटा, हार्बीवोरस एनिमल्स शाक सब्जियां, पत्तियां खाएंगे, घास खाएंगे, जो प्लांट प्रोडक्ट है वही खाएंगे। और प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, सेल वॉल किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है बेटा सेलुलोज की। किस चीज की बनी होती है, तो सेलुलोज की। और अगर हम लोग बात करें बेटा तो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए ही जितने भी हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं यानी कि शुद्ध शाकाहारी जीव, उन सभी एनिमल्स में क्या होता है बेटा, सेलुलोज का डाइजेशन के लिए लार्ज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वहीं जो आपके ओमनीवोरस होते हैं उनमें लेंथ लंबी ना हो तो चल जाएगा क्योंकि खाने को वो पका के खाते हैं। ठीक है, हम सभी लोग सब्जियों को पका के ही खाते हैं। ठीक है, तो हार्बीवोरस जो होते हैं उनमें लार्ज जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ ज्यादा होती है फॉर द हेल्प ऑफ द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज यानी कि सेलुलोज के पाचन के लिए। ठीक है, क्लियर। तो राइट आंसर आपका यहां पर सी होगा। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी भी मानव के यानी कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देखने के लिए यानी कि उसको एग्जामिन करने के लिए, जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, ऑसिलोस्कोप कहा जाता है, माइक्रोस्कोप कहा जाता है, एंडोस्कोप कहा जाता है, या रेडियोग्राफ कहा जाता है।
ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है और उस व्यक्ति के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई है और उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को डॉक्टर्स को विजुअलाइज करना है, देखना है, तो देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे? तो यहां पर देखिए, बॉडी के भीतर देखना है, अंदर की तरफ देखना है। तो अंदर देखना है तो एंडो और स्कोप मतलब होता है देखना। तो जो एंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है, एंडोस्कोप का यूज किया जाता है कि बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट है या डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको एग्जामिन करने के लिए। ठीक है। माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज होता है? जो हमारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं या सेल्स होती हैं उनके लिए माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। रेडियोग्राफ किस लिए यूज होता है? तो रेडियोग्राफ आपका डिफरेंट फील्ड में, आपका मेडिसिन के फील्ड में अलग अलग जगहों पर रेडियोग्राफ का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? तो राइट आंसर क्या होगा? एंडोस्कोप होगा। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को अपने एग्जाम में मिलते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट डाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस, यानी कि हमारे शरीर के किस अंग में जो पाचन की प्रक्रिया है वो संपन्न नहीं होती है? ठीक है। माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में या फूड पाइप में? तो देखिए, पहले ही बताया हुआ है कि फूड का डाइजेशन हमारा स्टार्ट कहां से हो जाता है बेटा? माउथ से। तो माउथ में क्या डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी? भैया होगा। क्यों? क्योंकि माउथ में सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। क्या रिलीज करती है? सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है? एंजाइम। कौन सा? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम क्या करेगा? ये स्टार्च को, मंड को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। शुगर में कन्वर्ट कर देगा तो जो हमारी टंग होती है जिसमें कि टेस्ट बड्स होते हैं वो बताते हैं कि खाना अब मीठा लग रहा है। तो फूड का डाइजेशन तो माउथ से स्टार्ट हो गया। ठीक है। और यहां पर पूछा गया है विल नॉट। देखिए बेटा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी क्वेश्चन में नॉट या नहीं शब्द आ जाए उसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको आंसर क्या करना है ये ध्यान रहे। ठीक है। तो माउथ में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर देखा जाए, भाई अभी बताया था कि डियोडेनम, डियोडेनम में क्या प्रेजेंट है बेटा? डियोडेनम में ब्रूनर ग्लैंड्स हैं, क्या रिलीज कर रही हैं? इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज कर रही हैं। तो डाइजेशन का प्रोसेस वहां भी हो रहा है। ठीक है, क्लियर? स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, जठर रस, और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो इसमें एंजाइम होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन का काम करते हैं। तो यहां भी डाइजेशन हो रहा है। लेकिन जो फूड पाइप है जिसको कि एसोफेगस कहते हैं, यहां सिर्फ और सिर्फ पेरिस्टालिसिस के प्रोसेस के थ्रू माउथ से फूड स्टमक में जाता है, यानी कि मुख से आमाशय में भोजन पहुंच जाता है और यहां पर डाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता। और फूड पाइप है क्या? यहां पर देखा जाए तो जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं, यहां पर देखें, सपोज दैट ये कोई ह्यूमन बीइंग है, ये तो हो गया माउथ का पोर्शन, और इसके बाद यहां पर जहां पर आपका नेक का पोर्शन है, यहां पर जे शेप का जो पाइप होता है यही आपका फूड पाइप कहलाता है और जो कि अटैच होता है स्टमक से, यानी कि आमाशय से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। और ये आपका जो फूड पाइप है ये सिर्फ और सिर्फ फूड को फिसलाते हुए कहां लेकर के जाता है? स्टमक में। और यहां पर डाइजेशन का कोई भी प्रोसेस गवर्न नहीं होता है, यानी कि संपन्न नहीं होता है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा बेटा? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। बाइल which is helpful in the digestion of lipids in a small intestine is produced by, यानी कि जो बाइल जूस है, बाइल जूस को हम लोग क्या कहते हैं? पित्त रस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? तो पित्त जो है, यानी कि जो बाइल जूस है, ये जो कि फैट के डाइजेशन में, यानी कि जो कि किसके? लिपिड, यानी कि वसाओं के पाचन में। लिपिड मतलब क्या होता है बेटा? वसा या फैट। तो वसाओं के पाचन में मदद करता है छोटी आंत में। ये आपका किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो बाइल जूस, यानी कि पित्त रस की अगर हम लोग बात करें तो बाइल जूस जो है बेटा हमारा, यानी कि पित्त रस है, ये हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, यानी कि हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी? जो कि है हमारी लिवर, यानी कि यकृत है। और लिवर में ही अगर हम लोग देखें तो लिवर में
आपका क्या जुड़ा होता है, आपका जुड़ा होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए बेटा तो बाइल जूस का जो प्रोडक्शन है या फॉर्मेशन है, यानी कि इसको बनाने की जो प्रक्रिया है, ये कहां पर होगी, ये आपका लिवर के द्वारा होती है। अगर यही पूछा जाए कि बाइल जूस इज रिलीज्ड बाय, यहां पर लिखा है प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि उत्पन्न करना, तो बनाता है बाइल जूस को कौन, लिवर बनाता है। और बाइल जूस का पीएच कितना होता है, तो ये बेसिक होता है 7.6 से 7.8 होता है इसकी पीएच वैल्यू। और साथ ही साथ ये फैट के डाइजेशन का मदद करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है, लिपिड्स का इमल्सिफिकेशन कर देगा। और ये रिलीज होता है कहां से, गॉल ब्लैडर के द्वारा स्पेसिफिक अमाउंट में। तो प्रोड्यूस होता है लिवर में, जबकि रिलीज होता है गॉल ब्लैडर में। और यहां पर प्रोड्यूस पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, लिवर यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। द एंजाइम पैप्सिन व्हिच इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन बिकम्स एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जो पैप्सिन एंजाइम है बेटा, पैप्सिन एंजाइम जो कि पाचन में मदद करता है, ठीक है, पैप्सिन एंजाइम जो कि डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है, हेल्पफुल इन डाइजेशन, बिकम एक्टिव, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में ये एक्टिव होता है, तो पैप्सिन एंजाइम कहां रिलीज होता है बेटा, जो हमारा स्टमक है, आमाशय है, आमाशय में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्जेंटिक सेल। और ऑक्जेंटिक सेल्स किसको रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है इसका पीएच 0.9 टू 1.5 होता है। तो ये जो पीएच वैल्यू होती है ये किसके कारण होती है, तो ये होती है बेटा HCl, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसी की प्रेजेंस होती है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ही कारण जो पैप्सिन एंजाइम है ये क्या होता है बेटा, ये एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि सक्रिय हो जाता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, एक्टिवेट हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। और इसी के एक्टिवेशन की ही वजह से हमारा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है बेटा, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होता है ये प्रोसेस। नेक्स्ट है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि मिल्क की प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पैप्सिन, रेनिन या ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम, तो बेटा स्टमक में ही रिलीज होता है हमारा कौन सा, जो गैस्ट्रिक जूस है, इसी में बताया था कि पैप्सिन होता है, रेनिन होता है, ठीक है, क्लियर, और HCl भी होता है, और भी कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें देखा जाए तो बेटा जो रेनिन एंजाइम होता है, ठीक है, कौन सा, रेनिन एंजाइम होता है। ठीक है, रेनिन की अगर हम लोग बात करें, रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, और यही रेनिन एंजाइम जो है ये काम क्या करता है बेटा, ये मिल्क की प्रोटीन को सॉलिडिफाई कर देता है, यानी कि ठोस अवस्था में बदल देता है। मतलब क्या हुआ, बच्चों का मेन फूड सोर्स क्या होता है, मिल्क। और मिल्क जब भी कभी बच्चों को इंडाइजेशन होता है तो क्या होता है बेटा, जो मिल्क उन्होंने कंज्यूम किया है वो थोड़ा सा क्लॉटेड पार्ट में निकलता है, फटा फटा सा, थक्का थक्का सा निकलता है, तो वो पनीर ही होता है। क्यों, क्योंकि उसको बदला किसने, इसी रेनिन एंजाइम ने। तो बच्चों में रेनिन अधिक होता है जबकि वयस्कों और वृद्धों में रेनिन कम होता है, इसीलिए फूड के डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है बेटा, क्लियर, तो राइट आंसर क्या है, रेनिन, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ह्यूमन एडल्ट इंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस हाउ मेनी अबाउट मीटर लॉन्ग। ठीक है, माउथ टू एनस इज अबाउट मीटर लॉन्ग, यानी कि जो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल भी कह देते हैं, आहार नाल, ये कितना लंबा होता है, माउथ से लेकर के एनस तक, यानी कि मुख से लेकर के गुदा तक, ये टोटल लेंथ कितनी होती है इन मीटर्स। तो देखिए बेटा कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है हमारा, यानी कि आहार नाल होता है,
इसको हम लोग कहते हैं इट इज अप्रॉक्स 33 फीट लॉन्ग। ये लगभग कितना लंबा होता है बेटा? 33 फीट लंबा होता है। भाई 7 मीटर की तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ही हो गई, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, तो 33 फीट लॉन्ग होता है। और 33 फीट को अगर हम लोग देखें तो 1 मीटर में, इन 1 मीटर कितना होता है? 3.3 फीट प्रेजेंट होते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखें कि इट इज अबाउट, यानी कि जो हमारा ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल है माउथ टू एनस, इसकी लेंथ होती है अप्रॉक्स 9 मीटर। ये लगभग 9 मीटर लंबा होता है, लेकिन स्ट्रेट नहीं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंजाइम दैट कैन डाइजेस्ट फैट। इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि वसा के पाचन का काम करता है? ठीक है, यानी कि फैट का डाइजेशन करता है। ऑप्शंस है आपके सुक्रेज, माल्टेज, लाइपेज या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये जो यहां पर एंजाइम्स दिए हुए हैं, ये एंजाइम्स काम क्या करते हैं? सुक्रेज जो है, सुक्रेज ये हमारे इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है, आंतरीय रस में। सुक्रेज का काम होता है कि जो शुगर कंटेंट यानी कि सुक्रोज है, सुक्रोज है, सुक्रोज को क्या करेगा बेटा? ये सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। माल्टेज क्या करेगा? माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो ये दोनों तो शुगर के लिए हैं। अब यहां पर जो लाइपेज एंजाइम है, ये फैट के डाइजेशन, यानी कि जो आपका वसा होता है, फूड आइटम में फैट कंटेंट होता है, वसाएं होती हैं, उनके डाइजेशन का काम कौन करता है बेटा? लाइपेज एंजाइम काम करता है। ठीक है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पार्ट ऑफ अवर बॉडी वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? इसके बारे में कई बार अभी तक बात कर चुके हैं। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? तो हमारे स्टमक से, यानी कि हमारे आमाशय से प्रारंभ होता है। ठीक है, व्हिच सेल ऑर्गन हेल्प इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। भाई कौन सा कोशिकांग इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी कि सेल के अंदर डाइजेशन में मदद करता है? देखिए, हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये तो डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया। डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि पाचन के अंग होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं बेटा? ये डाइजेशन का काम करते हैं। लेकिन सेल के अंदर की बात हो रही है, सेलुलर डाइजेशन में कौन मदद करता है? ऑप्शन है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम या प्लास्टिड। ठीक है, तो राइबोसोम्स का काम क्या होता है बेटा? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, जो कि सेल ऑर्गेनल में आते हैं। ठीक है, प्लास्टिड यानी कि लवक, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, फूड को बनाते हैं, ना कि डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स में ही अगर देखें तो बेटा एक पैकेट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं लाइसोसोम, और इसी को कहा जाता है सुसाइडल बैग, यानी कि आत्महत्या की थैली। और ये काम क्या करता है बेटा? लाइसोसोम जो है ये सेलुलर डाइजेशन में मदद करता है, यानी कि कोशिकीय पाचन में मदद करता है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा बेटा? लाइसोसोम होगा, यानी कि आत्मघाती थैली भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हेल्प इन ह्यूमन डाइजेशन। कौन सा अम्ल मानव शरीर में पाचन में मदद करता है? भाई इसी की वजह से हम लोगों के जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उनके पीएच वैल्यू डिटरमाइन होंगे कि कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा। ठीक है, तो कौन सा एसिड पूछा है बेटा? तो एसिड है, यानी कि पीएच 100% है कि 7 से क्या होगा बेटा? बिलो होगा। तो कौन सा एसिड डाइजेशन में मदद करता है? लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? तो यहां पर सिंपली हम लोग देखें बेटा, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, और यही फूड के डाइजेशन में मदद करता है, और साथ ही साथ जो पेप्सिन एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने में, एक्टिवेशन के साथ साथ अगर हम लोग देखें और क्या काम करेगा ये, और ये काम करेगा
कि फूड को, यानी कि जो भी भोजन है हमारा, फूड को बचाता है रॉटन होने से, यानी कि सड़ने से बचाता है। ठीक है, तो ये पार्ट थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।